तेरा पथ के ध्रुवतारे थे मारवाड़ के प्यारे कुल जियारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा, श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए। कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए। संयम सरिता में नहाए, परम तत्व को पाए। संयम सरिता में नहाए, परम तत्व को पाए। नयन का तारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशानी। कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशानी। संघर्षों से हार न मानी, वे आगम के सेनानी। संघर्षों से हार न मानी, वे आगम के सेनानी। नाम वह प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। समता साधक आचार्य, निस्वार्थ परम उपकारी। समता साधक आचार्य, निस्वार्थ परम उपकारी। जिन शासन परम पुजारी, भक्तों की नहीं आतारी। जिन शासन परम पुजारी, भक्तों की नहीं आतारी। जन जन दुलारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। तेरा जो सुमिरन करता, जीवन में सद्गुण भरता। तेरा जो सुमिरन करता, जीवन में सद्गुण भरता। संकट से हर पल टलता, भव सागर से वह तरता। संकट से हर पल टलता, भव सागर से वह तरता। संघ का सहारा है,
जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा, श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। क्षेत्र के विचरण के दौरान आज धागा परिवार में सबसे पहले स्वागत गीत के लिए धागा परिवार की बहनें आया मारे आंगणे समकित धारी मुनि महाराज, भव सागर स्यो पारे उतारो तारो मारा मुनिवर जी, सब मिल गौरव गावा जी, दर्शन कर हर सावा में, दर्शन कर हर सावा में, बरसा स्यों आंबो पाक्यो, अरहंत वाणी रो रस चाखो, बैरागी रे श्री चरणा में, बैरागी रे श्री चरणा में, श्रद्धा सुमन चढ़ावा में, दर्शन कर हर सावा में। संत समागम दुर्लभ भाई, दर्शन कर आत्मा सरसाई, निर्मल वचना हीरा मोती, हिवड़े आज चढ़ावा में, दर्शन कर हर सावा में। स्वागत कर मन मोद धरा, तारण आया सभी तरह, कर्माशु भारी आत्मा ने, कर्माशु भारी आत्मा ने, हल्की आज बढ़ावा में, दर्शन कर हर सावा में। आया मारे आंगणे समकित धारी मुनि महाराज, भव सागर स्यों पार उतारो तारो मारा मुनिवर जी, सब मिल गौरव गावा जी, दर्शन कर हर सावा में, दर्शन कर हर सावा में। के आंगन में पावन प्रभा छाई, संतों के चरण धूलि से सुख शांति छाई, हृदय के दीप जल उठे, मन हुआ पुलकित, धन्य हुआ ये दिन, स्वागत का यह निमित्त। आचार्य भिक्षु का करते हैं हम स्मरण, जिन्होंने दिखाया आत्मनियंत्रण का अमर पथ चरण। त्याग तपस्या संयम की आराधना, उनकी वाणी बने जीवन की साधना। आचार्य तुलसी नव चेतना के रचयिता, अनुव्रत आंदोलन के प्रेरक पथदर्शिता। सदाचार का दीप जलाया उन्होंने, मानवता का मार्ग बताया उन्होंने। महाप्रज्ञ जी जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान के सूत्रधार, जिनकी दृष्टि से हुआ अंतर मन उजागर अपार। शांति विवेक और मौन की वाणी, जिनसे सुधरती जीवन की कहानी। आचार्य महाश्रमण तब के जीवंत प्रतिमान, जिनके चरणों में है करुणा और ज्ञान। अहिंसा संयम और विश्व बंधुत्व का संदेश, उनकी पदयात्रा देती जीवन को विशेष। जिनेश मुनि जी ज्ञान की गाथा, जिनके वचनों में झलकती साधना की राह। परमानंद जी शांति के सागर, जिनकी उपस्थिति से मिटे मन के आवर। कुणाल मुनि जी नव ऊर्जा के दीप, जिनके भावों से हृदय होते हैं समीप। आपका आगमन पुण्य का अवसर, हमारे जीवन में आया है नव उत्सव संवर।
एक दिन की संगति अमूल्य वरदान, जैसे मिल जाए सागर में मोती अनजान। हे साधुगण, आपका अभिनंदन करते हैं, हृदय की गहराइयों से आपको नमन करते हैं। आपके आगमन से घर हुआ तीर्थ समान, है सौभाग्य रहेगा सदैव हमारे प्राण, यह सौभाग्य रहेगा सदैव हमारे प्राण। डागा परिवार करे मनुहार सदा, संतों से रहे हमारा जुड़ाव सदा, संतों से रहे हमारा जुड़ाव सदा। धन्यवाद। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे बनाए मन को पवित्र। प्रभु महावीर की वाणी है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। मानव मन अनेक चित्त वाला है, उसका स्वभाव अत्यंत चंचल होता है। चंचल मन व्यक्ति के भावों को अशुद्ध व अपवित्र बनाता है। चंचल मन को स्थिर रखने के जैन आगमों में अनेक सूत्र बताए गए हैं। उनमें पहला सूत्र है सध्याय, स्वाध्याय। मन को पवित्र बनाने का महत्वपूर्ण उपक्रम है स्वाध्याय। भगवान महावीर ने स्वाध्याय को निर्जरा का महत्वपूर्ण अंग बताया है। स्वाध्याय को आभ्यंतर तब बताया गया है जो व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय में लीन रहता है, वह पूर्वार्जित कर्मों का क्षय करता है और यहाँ तक कि ज्ञानावनीय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से मन भी पवित्र रहता है। स्वाध्याय करने से हमारी परिणाम, हमारे भाव बहुत अच्छे रहते हैं, अध्यवसाय निर्मल और शुद्ध रहते हैं, फालतू विचार नहीं आते हैं। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है, ज्ञान आराधना नहीं करता है, वो अपने कीमती जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, मन नहीं, माड़ा में राबड़ी सबोड़े बैठो धर्मशाला में। ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, मन नहीं, माड़ा में राबड़ी सबोड़े बाबो बैठो धर्मशाला में। और जिसके ज्ञान ध्यान नहीं होता तो धर्मशाला में बैठा राबड़ी खाता रहता है, कभी और कभी कुछ है। इसलिए ज्ञान ध्यान जरूरी है। और जो साधु बन गया है उसके लिए तो वो जरूरी है निरंतर स्वाध्याय। स्वाध्याय करेगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी, स्वाध्याय करेगा तो वह सकारात्मक चिंतन का विकास करेगा, स्वाध्याय करेगा जिन शासन की प्रभावना होगी, स्वाध्याय करेगा तो श्रुत की जो परंपरा है अविच्छिन्न रूप से चलती रहेगी। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे, कंठस्थ ज्ञान नहीं करेंगे, सीखना नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। आज जो पुरानी बहनों के पास में जो ज्ञान था तो वर्तमान में उन बहनों के पास में ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान भी देखो आप, पुरानी बहनें काम करने में कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी और फटाफट काम कर लेती थी। और जिन्होंने पुरानी बहनों से नहीं वो ने बहन बेटे ने सीखा है तो वो तो परंपरा चली आ रही है। जिन्होंने नहीं सीखा है तो धीरे धीरे वो भूल जाएगी और संस्कृति क्या है उसका भी उनको बोध नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है, स्वाध्याय का होना जरूरी है। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतनी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी। इसलिए बार बार आचार्य प्रवर भी हमारे साधु संतों को फरमाते हैं, श्रावक समाज को भी कहते हैं कि ये निरंतर स्वाध्याय करो। सुबह उठकर जब आप समय करते हो, माड़ा जाओ तो माड़ा भी स्वाध्याय है, प्रवचन भी स्वाध्याय, प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, सीखना ये भी सब स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहा गया रिवीजन, जो चीज सीखते उसका रिवीजन होना जरूरी है। सीखना अलग बात है और रिवीजन करना दूसरी बात है। कुछ भाई बहन व्यापार करते हैं, धन तो खूब कमाते हैं और यदि धन को सुरक्षित नहीं रखते तो क्या होता है, जो कमाया वो फिर गमाया, फिर ऐसे ही चला जाता है। इसलिए सीखा है तो उसका रिवीजन होना जरूरी है और जितना ज्यादा रिवीजन होगा
उतना ही आनंद की अनुभूति होगी और प्रज्ञा का जागरण होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, निरंतर स्वाध्याय करने से प्रज्ञा का जागरण होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, जागरूकता का विकास होता है और मन पवित्र। कभी कभी हम देखते हैं हमारे साधु संतों को, श्रावक श्राविकाओं को निरंतर स्वाध्याय में लीन रहते हैं कि महाराज फालतू विचार नहीं आते हैं। नहीं तो क्या है, राजस्थानी कहावत है, नवरों नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर। किसी के पास काम नहीं है तो फिर फालतू विचार आएंगे, इधर उधर की बात करेंगे। तो इसलिए कहते हैं नहीं, एक पालतू होता नहीं, फालतू होता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते दो प्रकार के, एक पालतू और फालतू। पालतू फालतू क्या है, जिसके गले में पट्टा लगाया हुआ होता है वो पालतू होता है, जिसके गले में पट्टा लगाया हुआ नहीं होता है वो फालतू होता है। जो पालतू होता है तो उसको कोई छेड़ता नहीं है, और कोई छेड़ता तो उसको कोई छोड़ता नहीं है। फालतू को सब मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं। तो उसी प्रकार व्यक्ति भी दो प्रकार का, एक फालतू है, एक पालतू है। तो निरंतर स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय का पट्टा जिसके गले में बांधा हुआ है तो वो तो है पालतू, नहीं तो है फालतू। अब आपको देखना है, आपको डिसीजन लेना है कि मैं पालतू की श्रेणी में हूँ, फालतू की श्रेणी में हूँ। तो हमें फालतू नहीं होना है, पालतू होना है। निरंतर स्वाध्याय करना, जितना ज्यादा स्वाध्याय करोगे उतना ही आनंद आएगा और परमानंद की अनुभूति होगी, चैतन्य का जागरण होगा। दूसरा बताया गया है मन को पवित्र बनाने का दूसरा जो सूत्र है वह है ध्यान। भारतीय संस्कृति में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है और अन्य परंपराओं में भी, विदेशों में भी आजकल ध्यान के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ा है और पहले भी लोग करते थे। तो ध्यान क्या है, एक शब्द में यदि हम कहें तो भारत की आत्मा ध्यान है। और यदि भारत की आत्मा ध्यान है और ध्यान को यदि निकाल दे तो पीछे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान का अर्थ है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना और ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करना। निर्विचारता का नाम ध्यान है और योगों की स्थिरता ध्यान है। इसलिए निरंतर ध्यान है। और ध्यान के बारे में बताया गया है, ध्यान ज्योति है, प्रकाश है और अंधकार को दूर करने वाला है। ध्यान है जो राग को दूर करने वाला, द्वेष को दूर करने वाला है और आत्मा को पवित्र बनाता। तो मन को पवित्र बनाने का दूसरा जो सूत्र बताया है वह ध्यान। हम भगवान महावीर के आभारी हैं, गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं जिन्होंने हमें ध्यान की पद्धति दी, एक नया संघ को, समाज को आयाम दिया हुआ है प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा हम मन को पवित्र बना सकते हैं। जो फालतू विचार आते हैं, कभी कभी कहते हैं मेरा मन अशांत रहता है और चंचलता हावी रहती है, कषाय का भाव, अज्ञान का भाव रहता है और न जाने कितने नेगेटिव भाव आते हैं। तो निरंतर यदि आप प्रेक्षा ध्यान की साधना करोगे तो आपका मन स्थिर रहेगा, मन पवित्र होगा, फालतू विचार नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि निरंतर ध्यान साधना करते रहे और ध्यान साधना के द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है और ध्यान के द्वारा हम अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और अनेक रोगों की चिकित्सा क्या है, ध्यान है। आज भी कुछ ऐसे केंद्र है जहां योगासन ध्यान कराया जाता है और ध्यान के द्वारा अनेक रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनेक ऐसे उदाहरण भी दिए। हमारा भी एक जगह चातुर्मास था, मुनि मोहन लाल जी आमिर के साथ में एक भाई शिविर में आया, उसकी हरनिया की गांठ थी। परिवार वाला ने मना किया, अभी मत जाओ, फिर बाद में चले जाना। वो बोला मैं तो अभी जाऊंगा। हट करके आया और उनको शरीर प्रेक्षा कराई हमारे प्रशिक्षकों ने। आपको आश्चर्य हो गया कि गांठ गायब होगी और एक व्यक्ति के भीतर में गले में गांठ सा अनुभव हो रहा था। कुछ प्रयोग किया और गांठ चली गई, वो जो महसूस हो रहा था। तो ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें केवल शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए ध्यान नहीं करना है, हमें योगों को स्थिर रखने के लिए, योगों को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान करना है। मेरा मन वचन काया हमेशा स्वस्थ रहे। आप भावना बातें हैं कि शरीर नहीं, मन भी स्वस्थ जरूरी है, वचन भी स्वस्थ जरूरी है। और धीरे धीरे ध्यान की साधना के द्वारा व्यक्ति परम तत्व को भी प्रकाश
परम तत्व को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा गया है स्वाध्याय और ध्यान दोनों का योग मिल जाए तो आत्मा प्रकाशित हो जाती है। और तीसरा जो सूत्र बताया गया बहुत सुंदर है, वह यह है त्राता। मन को पवित्र बनाने का एक उपाय है त्राता। त्राता मतलब रक्षक। रक्षक कौन होता है? जो त्राण देने वाला है, प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का जो भाव रखता है, जिसके मन में अहिंसा, दया, करुणा का भाव होता है, वह कौन होता है? वह रक्षक होता है। ऐसे रक्षक तो सभी कहते हैं, लेकिन आज वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं रक्षक भी भक्षक हो रहे हैं। रक्षक भी भक्षक हो रहे हैं और पहरेदार भी आजकल चोर हो रहे हैं। कहते पहरेदार भी चोर हो रहे हैं। तो ये जो वर्तमान की स्थितियां हैं, ये बहुत सोचनीय बात है कि इन पर हमें चिंतन करना चाहिए। जो रक्षक है कम से कम वो भक्षक तो नहीं होए, तो यदि वो रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नुकसान तो नहीं करे। लेकिन मन को यदि काबू करना है, मन को पवित्र बनाना है, तो निरंतर त्राता, रक्षा का भाव। रक्षा का भाव कब होगा? जब आपके भीतर में अहिंसा आदि का भाव होगा। ये बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में अहिंसा, संयम, समता का भाव होता है, वह सब जीवों की रक्षा करने वाला होता है। क्यों? आप जैन दर्शन के अनुसार 6 जीवनिकाएं बताई गई है और साधु के बारे में बताया गया। साधु 6 जीवनिकाएं के पियर होते। क्या होते? पियर होते। क्यों पियर होते हैं? जैसे कोई बहन पियर आती है तो वो सुरक्षा का अनुभव करती है, तो उसी प्रकार 6 काय के जीव है कि भाई साधु मतलब हमारे को सताएंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे। इसलिए साधु को 6 काय का पियर बताया गया है। इसलिए हमारे भीतर में हमेशा त्राता, रक्षा का भाव होना चाहिए और मोह के वशीभूत नहीं, स्वार्थ के वशीभूत नहीं होकर। कभी कभी ऐसा होता है, आप रक्षा तो करते हैं, आप जानते हैं कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनका काम करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो भावना नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव के साथ त्राता तो वही होगा है जो ताड़ने वाला, त्राण देने वाला है। और त्राण देने वाला कौन होगा? जिनके जीवन में सद्गुण होते हैं, क्षमा, मृदुता का भाव होता है, वही व्यक्ति त्राण दे सकता है। इसलिए हमेशा भावना भाव, मेरे जीवन में करुणा का भाव आए, क्रूरता का भाव नहीं आए। जहाँ क्रूरता है वहाँ शोषण है और जहाँ करुणा है वहाँ पोषण है। कितना सुंदर कहा है कि नैतिकता का भाव है तो पोषण होगा और जहाँ क्रूरता का भाव है वहाँ शोषण होगा। यदि व्यापार में बेईमानी होती है, लोगों को ठगते हैं, घर में यदि बेईमानी होती है, ईमानदारी के साथ कार्य नहीं करते हैं, तो आप त्राता नहीं हो, घर की रक्षा करने वाले नहीं हो, परिवार की रक्षा करने वाले नहीं हो और न आत्मा की रक्षा करने वाले हो। तो मन को यदि पवित्र बनाना है तो हमेशा भावना भाव कि मैं त्राता बनूं, किसी भी जीव को सताऊं नहीं, तकलीफ नहीं दूं, पीड़ा नहीं दूं, कष्ट नहीं दूं। ये भावना सबको होनी, सबके मन में होनी चाहिए। चौथा जो सूत्र बताया गया अपाव। अभाव का मतलब यानी भावों की शुद्धि। हमारे भाव हमेशा अच्छे रहने चाहिए। मन, वचन, काया करें, मन से भी अच्छे भाव, वचन से भी अच्छे भाव और काया से भी अच्छे भाव। आप यहाँ बैठे हो और हो सकता कुछ लोगों के मन में ये भी भावना आ सकती है कि महाराज जल्दी व्याख्यान पूरा करे, हम दुकान जाए, बार बार घड़ी भी देखते हैं, टाइम हो गया है। और कभी कभी मन में भाव भी आ जाता है कि महाराज के क्या व्याख्यान सुने, महाराज टाइम से तो व्याख्यान पूरा करते नहीं है, 10 की जगह 10:15 है, 10:15 की 10 है, 10:30 बजा देते हैं। और कभी कभी हमारे को भी कह देते महाराज टाइम से व्याख्यान यदि पूरा हो जाए तो अब यहाँ तो टाइम से पूरा करने की बात करते हैं और नीचे जाकर 15 मिनट बात करते हैं, वो चलता है, वो हमारे चलता है, आधा घंटा चलता है, वो चलता है। यहाँ यदि 2 मिनट देरी हो जाती, महाराज हम समय के पाबंदी है। हमने एक जगह चातुर्मास किया तो कुछ कन्याएं गुरु वंदना में आई, तो हमने कहा प्रतिक्रमण कर लो। तो बहन ने कहा महाराज घर में काम है। तो मैंने भी सोचा भाई बहन ने काम तो रहता रसोई आदि का, आपको आश्चर्य होगा मेरा प्रतिक्रमण पूरा हो गया, उन लड़कियों की बातें पूरी नहीं हुई, चौक पे खड़ी होकर बातें। तो अब ये सोचने की ठीक है समय पर कार्य होना तो अच्छी बात है, लेकिन ये कभी कभी मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, कभी कभी ये भी भाव आ जाते हैं। आप बैठे तो यहाँ हो कि मुझे दुकान में जाकर ये जूता खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, यहाँ बहुत अच्छी सब्जी आई हुई है, महाराज जल्दी करोगे तो ठीक है, नहीं तो देरी करोगे तो दूसरा कोई बढ़िया सब्जी लेकर चला जाएगा, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं है। अभी आम की सीजन है, हापुस आम है, लंगड़ा आम है, केसर आम है, तो मतलब वो खरीदना है। आज बाजार लगा हुआ है, हाट लगा हुआ है, सब्जी भी
सब्जी कभी कभी आती है, ताजी सब्जी कब कब आती है, तो ये मन में भाव आ जाते हैं। व्याख्यान सुनने के लिए भी आते हैं तो भी न जाने क्या क्या भाव आ जाते हैं। कभी ये भी भाव आ जाते हैं, व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं तो साथ में मैं 2-3 काम करके आ जाऊंगी, मैं परिवार से मिलकर भी आ जाऊंगी, महाराज का दर्शन भी करूंगी, या और कोई काम है तो काम हो जाएगा, नहीं तो वापिस आना पड़ेगा। वो लोग का 200-300 रुपया लगेगा, 500 रुपया लगेगा। तो मतलब सब एक साथ में कितने भाव आ जाते हैं। इसलिए भावों को शुद्ध रखना जरूरी है। भावों को शुद्ध क्यों रखना जरूरी है कि कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। यदि आप अशुद्ध भाव में हैं और नेगेटिव भाव में हैं, हिंसा के भाव में हैं, मिथ्यात्व अवस्था में हैं, तो आपका आयुष्य अशुभ बन सकता है। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि भावों को शुद्ध रखो। आप कहते हैं मेरा भाव शुद्ध जाए, बोलते हैं मेरा भाव शुद्ध जाए। ज्ञानी जन क्या कहते हैं, भाव की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो। भाव सुधरा तो भाव भी सुधर जाएगा, और भाव बिगड़ा तो भाव भी बिगड़ जाएगा। जैसी लेस्या है वैसे ही आपका जन्म हो जाएगा। कहते जिस लेस्या में जी मृत्यु को प्राप्त होता है उसी लेस्या में वह पैदा होता है। इसलिए भावों को निर्मल बनाओ, भावों को पवित्र बनाओ। बार बार भावना भाव, मेरे भाव शुद्ध रहे। भाव शुद्ध है तो आपका मन भी पवित्र होगा, और भाव अशुद्ध है तो मन भी अशुद्ध हो जाएगा। एक बार शेर और बंदर के दोस्ती होगी। बाबू, शेर और बंदर के दोस्ती होगी, शेर और बंदर के दोस्ती होगी, और दोनों साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसे करते करते काफी दिन बीतने के बाद में बंदर थोड़ा चंचल था और होशियार भी था। शेर ऐसे हिंसक प्राणी होता है लेकिन वो सीधा था, मन में उसके पाप नहीं था। तो ठीक है, वो बंदर बोला भाई मौसम बहुत सुहावना है, पिकनिक मनाने के लिए चले, लेकिन साथ साथ में नहीं मनाएंगे, अलग अलग। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। तो मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा और तू उत्तर दिशा में जाना, ठीक है। उनके मन में तो कोई पाप नहीं था, लेकिन बंदर के मन में क्या होता है वो आगे बताने का भाव रखते हैं। तो अब क्या हुआ, 7 दिन खूब घूमे फिरे, अब वापिस 7 दिन का समय पूरा हुआ, 7 दिन का टाइम दिया हुआ था। अब बंदर तो दक्षिण दिशा में गया, फल फूल खूब थे, खूब खाया, लाल चेहरा भी टमाटर जैसा हो गया, और ऐसे भी वो तगड़ा तो था ही, और ऐसे और यदि माल मिलता है तो शरीर भी बन जाता है। कुछ लोग हमारे जमाई होते हैं, ससुराल में आते हैं तो इसलिए आते हैं कि भाई थोड़ा माल मिलेगा, लिफाफा मिलेगा। तो वैसे ये अब क्या है, शेर के मन में आया कि बंदर ने मेरे साथ में धोखा किया है, बंदर को अब मुझे पानी पिलाना है। भाव कब अशुद्ध हो जाते हैं पता नहीं चलता है। अब क्या हुआ, उसने सोचा ऐसे तो वो मेरी चपेट में आएगा नहीं। उसने भी दिमाग लगाया, कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत दिमाग लगाते हैं। मम्मी को फंसाना है, पापा को फंसाना है, किसी के पास में काम कराना है तो बड़े होशियार होते हैं। स्कूल नहीं जाना होता, मम्मी पेट दर्द कर रहा है। इतने में वो स्कूल वाला आया, अरे पुलकित जल्दी पुनीत जल्दी। फिर वो और जोर से पेट दर्द कर रहा है। मम्मी कह रही है अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर मम्मी ने कहा बेटा आज स्कूल नहीं आएगा। तो वो गाड़ी आगे चली गई, 1 किलोमीटर आगे चली गई, और वो बच्चा गली में खेलने लग गया। तो मम्मी ने कहा तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था। मम्मी सॉरी प्लीज, स्कूल नहीं जाना था। हाँ, स्कूल आपकी बात नहीं है, स्कूल नहीं जाना था इसलिए मैंने ये नाटक किया। तो बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं, काम कराना है तो ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा चेहरा करते हैं, आखिर परिवार वाले भी पीछे जाते हैं, बोलते पिघल जाते हैं। परिवार वाले पिघल जाते हैं, उनमें दादियां और ज्यादा पिघल जाती है। और दादियां क्यों, मूल कटी ब्याज बढ़िया लगे। तो वैसे ही अब शेर के मन में भावना आई, अब मुझे बंदर को पानी पिलाना है। कैसे पानी पिलाऊं, कैसे चमत्कार दिखाऊं। उसने क्या किया, एकदम धीरे धीरे चलने लगा। क्या 7 दिन तक भोजन मिला नहीं। आदमी ऐसे आप 28 कर लो, इतना महसूस नहीं होता है, पर ऐसे 7 घंटा भोजन नहीं मिले तो आप कैसे हो जाते हो। तो अब वो धीरे धीरे चल रहा है और बंदर भी कूदता फाटा इधर आ रहा है। बंदर ने सोचा कि शेर भैया मतलब धीरे धीरे क्यों चल रहा है, देख कर चल रहा, क्या बात है, शरीर भी कमजोर हो गया, क्या बात है। अब वो तो सब जानता है शरीर क्यों कमजोर हुआ, तो वो जानता था उत्तर दिशा में कुछ मिलने वाला है नहीं है। और फिर दूर से बोला शेर भैया आप बहुत धीरे धीरे चल रहे, क्या बात है, और शरीर भी आपका कमजोर गया, क्या बात है। अरे भाई
मेरा तो सौभाग्य है जैसे तू गया और देवता आए मेरे पास में। शेर सिंह चिंता मत कर, नो टेंशन और अटेंशन, क्यों तुम्हारा 7 दिन का आयुष्य है और तू स्वर्ग में जाने वाला है, इसलिए मांस मिट्टी का सब त्याग कर ले और साधु बन जा। तो मैंने सब त्याग कर दिया, हिंसा का त्याग कर दिया है और मैंने संथारा पचक लिया है। क्या है? मैंने संथारा पचक लिया है। जब दिन 7 दिन का है तो मैं तो वर्षों से साधना कर रहा था, अब ये और योग मिल गया तो मैं तो देवता का आभारी हूँ। जैसे आप ही कहते साधु संतों के आभारी, गुरु के आभारी है, तो मैं देवता का आभारी हूँ। तो ये देख देख कर क्यों चले, धीरे धीरे क्यों चले? अरे तू समझता नहीं है, अहिंसा महाव्रत नहीं पहला महाव्रत है, तो उसमें ईर्ष्या भाषा येषणा यह है, तो देख देख कर चलना, कोई जीव जंतु नहीं मर जाए। अच्छा, बंदर भी देखता रह गया, इतना त्यागी है और किसी जीव को सताता नहीं है और उसको विश्वास हुआ। और आप तो माता मुनि श्री शेर सिंह जी हो आप और संथाराधारी हो, तो हम आपको प्रणाम कर सकते हैं क्या? वंदना कर सकते हैं? तो वंदना की विधि क्या, विधि बताओ। तो उसने कहा पैर तो मेरा सिर तेरा, पैर मेरा सिर तेरा। सोचा ना भाई, और मैं झुक कर वो खा जाए तो क्या भरोसा, क्या भरोसा। वो बोला भाई हम तो कहते नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करो, कि हम तो हमारा नियम है जो हमने बता दिया, हम तो देख देख कर चलते हैं। ये करते करते और आगे बढ़ा। बंदर के मन में आया कि वास्तव में साधु लग रहा है और मैंने जिसके साथ धोखाधड़ी की पाप किया है, तो कम से कम वंदना तो कर लूं, मैं भी कर जाऊं। एक बार वंदना करते हैं, शुद्ध साधु को वंदना करते हैं तो 7-8 कर्मों का क्षय होता है और 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन होता है। और यहाँ तक कि शुद्ध भावों के साथ शुद्ध साधु को वंदना करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो सकता है और नारकी के बंधन भी टूट सकते हैं। श्री कृष्ण महाराज का उदाहरण हमारे सामने है, राजा श्रेणी का उदाहरण हमारे सामने, और भी ऐसे कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जो शुद्ध साधनों को वंदना करने से कितना लाभ होता है, कितनी कर्म निजरा होती है और नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंधन होता है। और आगे महाराज आप पैर थोड़ा आगे कीजिए। उन्होंने पैर आगे, फिर उसके मन में नहीं बाबा कब खा जाए तो मन में शंका तो भाव तो रहता ही है, भाव शुद्ध अशुद्ध होते रहते हैं। ऐसे करते और नजदीक आ गया महाराज। अब आप पैर, कभी कभी आप ही आते हैं, पैर क्यों छिपाते हो, पैर आगे रखो, मेरे को वंदना करना है, वंदना करना है। तो वैसे ही उन्होंने पैर आगे किया। शेर सिंह जी ने, उसने जैसे ही माथा लगाया, जैसे ही माथा लगाया और शेर ने क्या किया, उसको दबोच दिया। नारायण कहेगा तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम तो मार खाकर तगड़ा हो गया और मेरे को तुमने मार दिया। उसने दबोच दिया। बंदे ने सोचा ये तो गजब हो गया, मैंने तो साधु मानकर वंदना की और ये तो ढोंगी है, मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, इसको चमत्कार दिखाना चाहिए, वो भी कम नहीं था। उन्हें सोचा मरना तो है ही है, कोई न कोई उपाय ढूंढे। और वो जोर से हंसा। कौन? बंदर जोर से हंसा। तो शेर सिंह ने इशारा में कहा भाई क्यों हंस रहा है? अरे तुम्हारे को पता नहीं है, तुम्हारे को तो 7 दिन पहले देवता कहकर गए कि तुम संथारा कर ले और साधु बना ले, तुम स्वर्ग में जाएगा। अभी अभी देवता मेरे को कहकर गए हैं, ये क्षण है, इस क्षण में तू क्षण को गमाना नहीं है, तुम चिंता मत कर, तुम जोर से हंस, तुम्हारी मुक्ति होने वाली। क्यों? तुम मुनि के मुंह में आया हुआ है, तुम्हारा तो कल्याण होने वाला है, कल्याण, तुम तो मोक्ष में जाने वाला है, मोक्ष में, तुम तो स्वर्ग में जाएगा और मैं मोक्ष में जाऊंगा। ये बात की शेर ने सोचा, भूखा तो मैं मरा और ये मोक्ष में जाएगा, ये कैसे मोक्ष में जा सकता है? तो मैं भी हंसूंगा। और उसने वो जोरदार हंसा, जैसे ही हंसा तो मुंह खुला और बंदर मुंह से निकलकर शेर के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। शेर देखता रह गया। जब तू मौत के मुंह में था तब तू हंस रहा था, अब तू रो रहा है कि मैं इसलिए रो रहा हूं, उसमें तो छुटकारा पाना था, उसमें छुटकारा पाना था, इसलिए हंस रहा हूं और रो रहा इसलिए। तुम्हारे जैसा कोई ढोंगी साधु होगा, खुद डूबेगा, समाज को और डूबेगा। ये भाव कब क्रूर हो जाते हैं, भाव कब अशुद्ध हो जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए भावों को शुद्ध रखना जरूरी है। ये सारा खेल मन का है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में। और मन की गति है अटपटी, झटपट लिखी नहीं जाए और झटपट लिखी जाए तो खटपटी मिट जाए, खटपटी मिट जाए। मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत,
मुझे पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा पूत। तो मन को पवित्र बनाना जरूरी है, उसके लिए भावों को शुद्ध बनाना जरूरी है। और जितने भाव आपके सकारात्मक भाव होंगे, सम्यक दृष्टि वाले भाव होंगे, उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यह है चौथा जो सूत्र। और इसमें 18 पाप जो नकारात्मक है, हिंसा आदि सबको छोड़ता है, तो भाव शुद्ध होते हैं, भाव शुद्ध होते हैं। और पांचवा जो सूत्र बताया लास्ट, वह है तप। मन को पवित्र बनाने का, मन को काबू करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है तप। तप क्या है? कल वृक्ष है। तप चिंतामणि रत्न के समान है, तब वह कामधेनु के समान है। और जो व्यक्ति तप करता है वह इच्छाओं का निरोध करता है, असत प्रवृत्ति को रोकता है। इसलिए तप को शुभ योग तप है, शुभ योग को तप कहा गया है। और ऐसे तप का मतलब है जो 9 तत्व बताए हैं। 9 तत्व में एक तत्व कौन सा है? निर्जरा है। निर्जरा का मतलब क्या है? जीव की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है और संपूर्ण उज्ज्वलता मोक्ष है। तो जो व्यक्ति तप करता है वह आत्मा को शुद्ध विशुद्ध बनाता है और मन को पवित्र बनाता है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में भावना भाव कि मैं तपस्या में रत रहूं। खाली मांस खाने की बात नहीं है, निर्जरा के 12 भेदों की साधना करना, छोटे छोटे त्याग करना, उससे भी आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। जैसे आप व्याख्यान सुनने के लिए आए, सामयिक है तो ठीक है, सामयिक नहीं है, आपने समर कर लिया, और समर का भी यदि टाइम नहीं है तो आपने ये महाराज व्याख्यान सुनवा रहे हैं तो मेरे 10 मिनट तक 4 आर पढ़ने का त्याग है, 15 मिनट तक 4 आर पढ़ने का त्याग है, तो इससे भी फायदा होता है। और मतलब मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। और जो पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति हटती है और आत्मा वीतरागता की ओर प्रस्थान करती है। तो ये कुछ सूत्र मैंने आपके सामने रखे हैं। मन को यदि काबू करना, मन को पवित्र बनाना है तो निरंतर पहला स्वाध्याय करो। क्या करो? स्वाध्याय करो। दूसरा है ध्यान। तीसरा है रक्षा, सद्जीवनी काय को सताना नहीं, करुणा का भाव रखना। चौथा क्या है? भाव शुद्ध। और पांचवा क्या है? तप। ये जो 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति भावों को पवित्र बनाता है और कर्मों का क्षय करता है। जो कर्मों का क्षय कर लेता है, 8 कर्मों का क्षय कर लेता है और पूर्ण उसके भाव शुद्ध हो गए, राग देश से मुक्त हो गया, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर परम तत्व सिद्ध को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब मन को पवित्र बनाने का लक्ष्य रखे। और जो व्यक्ति मन को पवित्र बनाता है वही व्यक्ति सब क्षेत्रों में उन्नति को प्राप्त होता है, गति प्रगति करता है। और जिसका मन अशुद्ध होता है तो वो व्यापार में भी नुकसान को प्राप्त करता है, घर परिवार में भी अशांति फैलाता रहता है और खुद समाधि में रहता है। इसलिए मन को पवित्र बनाना, निरंतर भावना भाव, दीर्घ संकल्प के द्वारा हम मन को पवित्र बना सकते हैं। दीर्घ श्वास के द्वारा, साधना के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा मन को पवित्र बना सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम प्रेमराजी डागा के यहाँ आए हैं। प्रेमराजी डागा मेरे परिचित थे और इनको भी तत्व ज्ञान में रुचि थी और मेरा भी विषय तत्व ज्ञान है। तो विचारों का आदान प्रदान होता, तत्व की बातें चलती रहती। तो जब हम कलकत्ता आए तो वह प्रेमराजी डागा तो फिर बताएगा सॉल्ट क्षेत्र में है। तो शुरू से हमारा मन था कि इनके घर पर एक दिन रुकने का भाव है। तो हम रुके भी, पहले इंद्रलोक में रुके। इंद्र सिंह जी का घर है नहीं, इंद्र सिंह जी, विजय सिंह जी और जय सिंह जी है, इनके यहाँ रुके और यहाँ भी रुके। और जब भी सॉल्ट लेक आना होता है या रुकना या गोसी पानी होती है प्राय, तो आज हम यहाँ आए हैं। और प्रेमराजी के एक तो रंजीत जी है, रणजीत, रण और जीत, और एक है कमल। 2 ही नाम जोरदार है। रणजीत, रण को जीतना जरूरी है। ऐसे तो रण को जीतने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारे भीतर में जो कषाय है, कषाय पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। जो कषाय पर विजय प्राप्त कर लेता है वो क्या हो जाता है? वीतराग हो जाता है। तो रणजीत, रण में विजय प्राप्त करते जाओ, मतलब कषाय पर विजय प्राप्त करते रहो। और जो कमल है वो कमल क्या बोलता है? खिलता है, कमल खिलता है। तो वैसे ही आप ही ज्ञान, ध्यान, चारित्र, तप, आराधना के द्वारा और जीवन को खिलाते रहो।
हैं, मतलब रोटी तो खिलाते ही आप शरीर को, वो अलग बात है। जीवन खिलता रहे, ये सब भावना भाई। और परिवार में जितने भी सदस्य छोटे मोटे हैं, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, दिन शासन की परवाह ना करे और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखे। और उनके सगे संबंधी भी आए हुए हैं, बहन बेटियां आई हुई है, तो सबके प्रति खूब आध्यात्मिक